एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। एक और मंत्री हार गए हैं। कोलायत से अंशुमान भाटी जीत गए हैं, भंवर सिंह भाटी हार गए हैं। और एक बार कहना चाहिए कोलायत से एक बार फिर से देवी सिंह भाटी के परिवार से आने वाले उनके पौत्र ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है बीजेपी के खाते में। रवि बिश्नोई हमारे साथ है। रवि, हाँ, ये सबसे हॉट सीट थी। कांग्रेस के तीनों मंत्री बीकानेर से चुनाव आ गए हैं। 2 मंत्री लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं। खाजूवाला में विश्वनाथ मेघवाल ने गोविंद राम मेघवाल को हरा दिया है और कोलायत में अंशुमान सिंह भाटी ने भंवर सिंह भाटी को हरा दिया है। देवी सिंह भाटी की एक बार के पोते ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, बड़ी जीत दर्ज की है। बीकानेर जिले में संभवतः सबसे बड़ी जीत अंशुमान सिंह भाटी की हुई है और अंशुमान सिंह भाटी कुछ ही देर बाद में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तब मैं आपसे उनसे बिल्कुल इस बीच में एक जानकारी देता हूँ। मैं रवि आपके पास में आऊंगा जब अंशुमान भाटी आपके साथ हो तब बात करेंगे। इस बीच दिया कुमारी अपना चुनाव जीत गई है विद्याधर नगर जयपुर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिया कुमारी शायद जयपुर की, अगर मैं गलत नहीं हूं जेपी सर, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट थी। हाँ बिल्कुल, ये माना जा रहा था कि विद्याधर नगर में। हाँ, पर ये भी है कि दिया कुमारी को वहाँ पर दिया कुमारी की जगह और कोई चेहरा होता तो शायद इतनी कंफर्टेबल ना रहती। दिया कुमारी जयपुर की हैं, स्थानीय हैं, कोई उनका पहले का बैकग्राउंड इस तरह का नहीं रहा जिसको लेकर के कोई सवाल खड़े होते हों। एक निर्विवाद और इस तरह की नेता रही है, तो उनको सहूलियत में और सहूलियत रही होगी विद्याधर नगर से उनको सीट निकालने में। राहुल जी, मैं एक चीज और कहूंगा कि दिया कुमारी को जहां भी पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी वहां उन्होंने पूरी मेहनत और पूरी लगन से कार्यकर्ताओं का दिल जीता, मन जीता। जो बाहरी होने का आमतौर पर किसी भी नेता का, प्रत्याशी का बाहरी होने का लेवल शुरू में ही लग जाता है, लेकिन इन्होंने कहीं भी अपने ऊपर वो लेवल नहीं लगने दिया। जब इनको सवाई माधोपुर से जिम्मेदारी दी गई तो वहां भी इन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। सांसद का चुनाव इनको राजसमंद से लड़ाया गया तो वहां से भी इन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। और जब इनको अब विद्याधर नगर से जिम्मेदारी सौंपी गई तो यहाँ भी शुरू में जो इनका विरोध था उसको इन्होंने लोगों के बीच में जाकर एक रूप में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उस पूरे विरोध को खत्म किया और पार्टी को जीत दिलाई। तो कहीं न कहीं मिलनसार छवि राज परिवार से होते हुए भी इन्होंने अपनी उस छवि को बदलते हुए और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो कहा जा सकता है कि दिया कुमारी एक आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। जितेंद्र जी की बात से एक बात और जोड़ रहा हूँ मैं। आज भी माधोपुर के लोग जहाँ से विधायक रह चुके छोड़ चुके हैं उसको 2018 में एक तरह से राजनीतिक नाता इनका खत्म हो गया, लेकिन माधोपुर के लोगों के लिए लोग बताते हैं कि आज भी इनके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ के लोग आते हैं। तो ये आज भी उनके साथ उसी तरह से लगती हैं जैसे वहाँ से चुनाव लड़ा करती थी, विधायक रही थी। तो एक अच्छी बात है, काम लेके आते हैं, उनके कामों को आप कुछ कह रहे थे। उसके बाद मैं भी एक अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। 2013 की वो तस्वीरें याद आई मुझे जब नई दिया कुमारी राजनीति में उतरी थी और सवाई माधोपुर में रोटियां बेल रही थी। आज मुझे लग रहा है कि वो तीसरी रोटी उनकी सिक गई है। और तीनों राजस्थान के अलग अलग इलाके हैं, तीनों अलग अलग इलाके हैं, सामाजिक रूप से भी अलग हैं, जातिगत रूप से भी अलग हैं, और कहना चाहिए सबका परिवेश भी अलग है और कास्ट क्रीड इक्वेशंस भी अलग है। उन्होंने राजस्थान के हर भौगोलिक इलाके में जाकर के एक छाप छोड़ी है। ये उनका ये एक ऐसा फैक्टर है जो आगे चर्चा का विषय जरूर बनेगा। बिल्कुल भरत जी, राहुल ने जो बात कही रोटी की, आपकी पार्टी ने इस बार कहा था कि रोटी इधर से सेक ली एक बार, फिर 5 साल बाद उधर से सेक ली, अब वो चलन खत्म होगा। आ रही है भरत जी आपको आवाज? भरत जी आपको आवाज आ रही है क्या? चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये जो आकलन है इसके बारे में आप लोगों की टिप्पणी लूंगा कि कांग्रेस की सरकार के हमने अभी तक देखे बहुत सारे मंत्री हारते दिखाई दे रहे हैं या फिर बहुत क्लोज लड़ाई में फंसे हुए हैं।